पिछले कुछ सालों में बिहार के प्रति हेट काफी बढ़ता जा रहा है। बिहारियों की औकात एक कुत्ते से भी नीचे है। दिल्ली में जाइए बिहारी को गाली देते हैं, मुंबई में जाइए तो बिहारी को मार के। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। बिहारी ये ऐसे रहते हैं, बहुत सारे के इतना मारेंगे ना। सिर्फ ऑनलाइन ट्रॉल्स ही नहीं बल्कि उन पे फिजिकली अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है और कईयों को तो मार पीट कर भगाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहारी है। कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ, बिहार वाले हो या यूपी वाले हो, सबको टॉर्चर कर रहे हैं और कितनों को मार भी रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है जिसके बारे में शायद ही किसी ने बात किया होगा। इन वीडियोस को देखिए। जानते हैं हम बिहारियों को दूसरे राज्य के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से। भले ही एक दिन सच में हमारे अच्छे दिन क्यों ना आ जाए, हमारा स्टेट कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, सिविक सेंस के मामले में हम लोग पीछे रहने वाले। बिहार में सिविक सेंस पे बात करना मानो अपना सिर दीवार पे पीटने जैसा है, मगर फिर भी हम इस पे बात करेंगे। क्यों? The day we remove Bihar from India, it will be developed. I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है, क्योंकि अब बात हमारे स्टेट की इज्जत पे आ गई है। कुछ महीने पहले ही पटना शहर में मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। आप मानोगे नहीं, लोग स्टार्टिंग में ही वहाँ पे लिटरली थूकने लगे हैं। मेट्रो के अंदर, ट्रैक्स पे, इवन स्टेशन पे भी लोग थूकना शुरू कर दिए हैं। ये हम बिहारियों का माइंडसेट दिखाता है कि हम अपनी आदतों से कितने लाचार हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आप मोबाइल चोरी, बाइक चोरी, ऑटो चोरी की घटना सुनते आ रहे होंगे, लेकिन हमारे बिहार में मोबाइल टावर तक चोरी हो जाते हैं। बिहार में आए दिन अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं। बिहार में चोरों ने रातों रात एक तालाब चोरी कर ली। जम्मू में बैंक के सामने से बाइक चोर बाइक को लेकर चंपत हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और अलग अलग तरह के हथियार और साथ ही साथ 4 कट्टे बरामद किए गए। बिहार के दरभंगा में ज्वेलरी की दुकान में 12 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई। कई बार तो रेलवे ट्रैक भी चुरा लिए जाते हैं। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। पहले मैं ये सोचती थी कि लोग बिहार को इतना जज क्यों करते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग खुद उनको वो मौका दे रहे हैं। हम बिहारी लोग एक अलग ही फिलोसफी फॉलो करते हैं। रोड पे कचरा फैलाकर, पान की पिचकारी मारकर, ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर, इनफैक्ट भारत के अन्य राज्य में जाके वहाँ पे गंद फैलाकर ये मैसेज देते हैं, हे हेलो गाइस वी एग्जिस्ट। मतलब अपना इम्प्रेशन छोड़ना ही है, चाहे वो कैसा भी हो, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा हम बिहारी है भैया। हम किसी के बाप से थोड़ी डरते, हमको जो मन होगा हम वो करेंगे। अरे वाह भाई, क्या माइंडसेट है। जहाँ हमारा देश विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, हमारी भारत माँ विश्व गुरु बने, अरे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करे, इससे भारत विश्व गुरु बन सकता है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनकर रहेगा। वहाँ हम अपना कंट्रीब्यूशन देना तो छोड़ो, उसके बारे में सोच तक नहीं रहे, लेकिन अपने राज्य में बखूबी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नहीं समझे? आइए समझते हैं। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन उसी घर का कचरा सड़क चौराहे पे, बिल्डिंग के नीचे, नदी नालों में हर तरफ बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। जहाँ पर लिखा होता है यहाँ यूरिनेट करना मना है, लोग अक्सर वहीं पे पेशाब करते हैं। और सबसे होनहार लोग इन्हें कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने मानो मुंह में गुटखा दबाकर पूरे बिहार को रंग डालने की कसम खा रखी है। हमारे यहाँ हर किसी को कहीं ना कहीं पहुँचने की इतनी जल्दी होती है कि कोई फुटपाथ पर गाड़ी चला देता है तो कोई लोगों पर ही। कहीं पे लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं तो कहीं पे एम्बुलेंस को जाने की जगह नहीं दी जाती, और तो इस तरह बजाते हैं जैसे कि बारात जा रही हो। ऐसी सैकड़ों इंसिडेंट देखने को मिल जाएंगे बिहारियों के बारे में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि बिहार में लैक ऑफ सिविक सेंस के कारण क्या है। देखिए, बिहार में जीरो सिविक सेंस के पीछे कोई एक सिंगल रीजन या फिर एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि एवरेज बिहारी काफी हाइजीनिक होते हैं। डेली नहाना, बिना नहाए किचन ना जाना, और यहाँ तक कि कुछ लोग 2 बार नहा लेते हैं दिन में। जब वही सेम आदमी अपने घर से बाहर निकलता है
तो इधर उधर कुछ भी फेंकने लगता है, कहीं भी थूकने लगता है, कहीं भी कचरा फैलाने लगता है। इसके पीछे का मेजर रीजन है कॉलोनियल हैंगओवर, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश रूल के दौरान हमें 200 सालों तक ये सिखाया गया कि पब्लिक प्लेस या तो सरकार की है या फिर उनकी जो हम पर रूल करती है, हमारी नहीं। एंड ब्रिटिश रूल के दौरान हम इंडियंस की पब्लिक प्लेस पर एंट्री तक बैन थी। इससे हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो गया, घर के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा अपना नहीं है। आज भी जब हम रोड पे कचरा देखते हैं तो इजीली कह देते हैं ये म्युनिसिपैलिटीज का काम है, हमारा नहीं। बट हमें ये समझना होगा कि ये हमारा स्टेट है और इस पे कोई रूल नहीं करता। सरकार भी हमारी है और सड़क भी। बट आई कैन नॉट से दैट कि यहाँ पे सारी गलती सिर्फ बिहारियों की है और बिहारियों के माइंडसेट की है, बिकॉज यहाँ का सिस्टम भी पूरी तरह से टूट चुका है। बहुत सारे बिहार के सिटीजन्स अनप्लान तरीके से बढ़े हैं, ना यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज है, ना डस्टबिन और ना ही वेस्ट कलेक्शन की प्रॉपर प्लानिंग है। जब सिस्टम ये गुड बिहेवियर अलाउ नहीं करेगा तो चाहे सिटीजन्स कितने भी रिस्पॉन्सिबल हो वो होपलेस फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के वेल प्लान्ड सिटीज में सेक्टर वाइज हर पब्लिक जोन में नियर बाई डस्टबिन एक्सेसिबल होते हैं। बिहार में लोग कचरा सही जगह डालना चाहते हैं पर डस्टबिन नहीं मिलता, और मैं पर्सनली ये रोज फेस करती हूँ। हमारे गाँव में दूर दूर तक डस्टबिन का नामो निशान नहीं, इसीलिए मजबूरन हमें वो कचरा सड़क के किसी कोने में या किसी नाले में फेंकना पड़ता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो अगर गाड़ी आ रही है हमको उसी में कचरा डालना लेता हूँ। उसके पीछे पीछे मतलब कि नगर निगम वाले चलते ही रहते हैं तो फटाक साफ कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि जहाँ कचरा दिखता है ना तो लोग वहाँ कचरा फेंकते हैं, बट जितना वर्कर्स ने उस चीज को क्लीन रखा है ना तो फिर लोग कचरा नहीं फेंकते। सभी नहीं लेकिन काफी सिटीजन्स रूल्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में रेड लाइट तोड़ना नॉर्मल है लोगों के लिए, पर जैसे ही कोई बिहारी वेल डेवलप स्टेट या सिटीज पहुंचता है तो वो अब सडनली लॉ अबेंडिंग सिटीजन बन जाता है और सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करता है। इससे ये साफ पता चलता है कि सारी प्रॉब्लम सिर्फ सिटीजन में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है रूल इन्फोर्समेंट में। बिहार में रूल्स तो होते हैं पर उन रूल्स को तोड़ने पर कोई सजा नहीं होती। रेड लाइट तोड़ना, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ये सब तो नॉर्मल है। और ये सब रिस्की तभी है जब आप पकड़े जाओ, और मान लो कोई पकड़े भी गए तो 50 या 100 रुपए देकर या फिर ये कह के जानता नहीं मेरा बाप कौन है निपट लेते हैं। अब ऐसे में भला कोई क्यों ही ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे। सेकेंड रीजन है चलता है कल्चर प्लस ओवर क्राउडेड सिटीज। फुटपाथ टूट गई, चलता है, सिग्नल तोड़ दो, चलता है, रोड पे कचरे डाल दो, हॉर्न बजा दो, लाइन तोड़ दो, जो मना है सो कर लो, सब चलता है। क्योंकि हम बिहारी एक्सपर्ट हो गए हैं एडजस्टमेंट में। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है इन सारी चीजों से, और जो बोलता है, जो शिकायत करता है, लोग उसे ही पागल समझ बैठते हैं, उसे ही बेवकूफ समझने लगते हैं। जब हर सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड हो जाए, जहां 10 लाख लोगों के लिए सिटीज बनी हो और वहां 50 लाख लोग रहने आ जाए, तो ना जगह बचती है और ना ही सिविक सेंस। CPCB रिपोर्ट के मुताबिक बिहार हर दिन लगभग 4281 टन कचरा जनरेट करता है। कई गाँवों में कचरा कलेक्शन इरेगुलर और बिना किसी प्लानिंग होता है। देखिए, बिहार में जो अर्बन लोकल बॉडीज है, असल में सिविक सेंस को वही इम्प्लीमेंट कराती है। अब या तो वो अंडर फंडेड होती है या फिर वो पॉलिटिकल कंट्रोल में बंधी होती है। बिहार में नगर पालिका को मिलने वाला फंड नेशनल एवरेज से काफी कम है, इसीलिए कई शहरों में मेयर और कमिश्नर के पास ना तो बजट होता है ना अधिकार। ऊपर से बिहार के पॉलिटिशियन ज्यादातर फोकस इलेक्शन और अपनी पार्टीज पर करते हैं, ना कि सिविक डेवलपमेंट पर, जिससे सिस्टम और कमजोर होता जा रहा है। जबकि कुछ राज्यों के शहरों को देखो, जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर, कर्नाटक का मैसूर, केरला का कोची, वहाँ फंडिंग मजबूत है, अधिकार स्पष्ट है और जवाबदेह सशक्त है, इसीलिए वहाँ साफ सफाई और सिविक सेंस दोनों ही बेहतरीन है। एंड सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन विदाउट सिविक ट्रेनिंग। स्कूल में अल्फा बीटा, मैथ्स, पीरियोडिक टेबल सब कुछ पढ़ाया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि रोड पर थूकना, कचरा फेंकना, लाइन तोड़ना,
लोगों के साथ मिसबिहेव करना, ये सब गलत बात है। इंदौर और ऐसे बड़े सिटीज में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है अपने क्लासरूम के, अपने आसपास के साफ सफाई के, पर ये बिहार में क्यों नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे बिहार में भी होना चाहिए? और इनको ये बचपन से समझ आता है कि जो पब्लिक प्लेस है वो सबका है, इनको क्लीन रखना भी सबकी ड्यूटी है। बिहार में ये पनिशमेंट के तौर पर दिखाया जाता है, ये आप साफ करो, ये आपकी ड्यूटी है। घर जाकर भी सेम हमारी यही हैबिट्स रहती है, हम खाना खाकर यूं ही अपना बर्तन छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि मेरी बहन या मेरी मम्मी साफ कर लेगी। नाउ आई नो कि ये वीडियो काफी बिहारीज के सेंटिमेंट को हर्ट किया होगा। मैं जानती हूँ कि सभी बिहारीज ऐसे नहीं होते हैं। इनफैक्ट दुनिया भर में बिहारी सबसे ज्यादा मेहनती, रेजिलिएंट और राइजिंग कम्युनिटीज में से एक है। हम IAS, IITians, एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर एक्सेट्रा बनकर खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे पास हमारे स्टेट पर फख्र करने के हजारों कारण हैं, पर फख्र करना और खामियां छुपा देना दो अलग चीजें होती हैं। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीने से। पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्योंकि जन्म ना करना तो का है। अगर हम ही अपने राज्य के खामियों पर पर्दा डालेंगे तो ना चाहकर भी हम ऐसे मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहारी I'm already laughing। कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। तो खुजाते हुए देख के कहीं ना कहीं dirty, they spit everywhere, they don't have manners। तो हमें एज रिस्पॉन्सिबल बिहारी सिटीजन क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, बस थोड़ा अवेयर हो जाओ कि हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और हमें मिलकर इसे सॉल्व करना होगा। अवेयर हो जाओ कि अगर मैं किसी अन्य राज्य में या कहीं भी जा रहा हूँ तो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अवेयर हो जाओ कि मेरी एक गलत कदम किसी निर्दोष बिहारी की सालों की मेहनत बर्बाद। जब ये इंदौर कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि इंदौर भी एक समय वही था जहाँ आज हम हैं। We have to understand this। जय हिंद, जय बिहार।